नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनीषा। दोस्तों, राजस्थान में कई दिनों से एक बात फैल रही है कि जिनका जन आधार कार्ड है उसमें ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपका जन आधार कार्ड है उसमें पहले आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो इस बार आपको ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। और यदि आपने पहले ई-केवाईसी करवा दी है तो अभी आपको ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी नहीं है। ई-केवाईसी से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। कई जो योजनाएँ, जो सरकार की योजनाएँ होती है उसमें आप डायरेक्टली फॉर्म सबमिट करके उस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। ई-केवाईसी से या ओटीपी से वेरीफाइड आप करेंगे तो आपके परिवार में यदि किसी को पेंशन मिल रही है तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा या बच्ची यदि स्टडी कर रही है, अध्ययनरत है, पढ़ाई कर रही है कॉलेज स्कूल में, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसमें क्या होता है कि आपका फिंगर लगेगा और आपके जो टोटल जो डॉक्यूमेंट्स जो पेंडिंग में हैं, जो उसमें लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो पेंडिंग है वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आप पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी जो योजनाएं उसमें जो जन आधार से रिलेटेड जो उसमें लिंक है, जुड़ी हुई ऐड है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप अभी तक यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी, आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और उसके बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका भरा जाएगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद में आपका जो फिंगर हर महीने जो लगता है वो लगातार आप लगाते रहिए और उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पेंशन की रही बात पेंशन की, तो पेंशन में जैसे मान लो कि मम्मी का है, पापा का है, तो मम्मी का है तो मम्मी का आधार कार्ड आपको लेके जाना है। मम्मी का जो ये जन आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, बैंक डायरी आपको लेके जाना है, राशन कार्ड आपको लेके जाना है, लाइट का बिल है वो आपको लेके जाना है और वोटर आईडी आपको लेके जाना है। यदि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स यदि आपने एक बार में अपलोड कर दिया तो आपको इन फ्यूचर ई-केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि जिस बंदे ने, जिस भाई परिवार में यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन मिलती है 1000 रुपये, 1500 रुपये, वो आपको नहीं मिलेगा। और जिस परिवार की बच्ची और जो बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी यदि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ई-केवाईसी का क्या मतलब है, आपको बता देना चाहता हूँ। पहले की बात अलग थी, अब जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पूरे उसमें ऐड हो रहे हैं, इसलिए आपको ऐड करवाना ज़रूरी है, आपको उसमें सबमिट करवाना ज़रूरी है। तभी ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तभी आपको पेंशन मिलेगी, तभी आपको राजस्थान सरकार की प्रत्येक योजना का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी आप करवाए। ई-मित्र कियोस्क पर जाए, सीएससी सेंटर पर जाए और वहाँ पर आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स, पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड होंगे। ये एक चीज़ आपको और मैं बता देना चाहता हूँ, कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, यदि आपके परिवार में जितने जन आधार में मेंबर हैं उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, सभी कैंडिडेट के पूरे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड होंगे। उसी के बाद में ही आपको जन आधार वो ऐड हो पाएगा, आपका पूरा जन आधार एकदम सही हो पाएगा। उसके बाद में आपको छात्रवृत्ति और पेंशन योजना में आप फ़ायदा उठा पाएंगे। 1000 का हर महीने आपको मिल रही है, 1500 रुपये आपको मिल रहे हैं जो पेंशन योजना के तहत, तो वो आपको मिल पाएगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मनीषा। यदि आप हमारे YouTube चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।